चलिए हिंदी मधुलिका का एपीजे अब्दुल कलाम का चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 है। इसके बारे में हम जानते हैं। पहला पार्ट तो हमने बता दिया है क्योंकि यह चैप्टर ही लॉन्ग था। तो 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको आप ISRO इसरो से जुड़े हैं, अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय, उधर हमने द्वितीय पढ़ा, फिर यह स्वदेशी मतलब अपने भारत का उपग्रह इन्होंने तृतीय छोड़ा, तीसरा छोड़ा। प्रक्षेपणास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया। इन्होंने एक रोहिणी उपग्रह बनाया और इन्होंने पृथ्वी की जो कक्ष होता है, घूमता है, उसके निकट में स्थापित किया। कौन? हमारे कलाम जी ने। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। सदस्य बनने का श्रेय किसको जाता है? किसने? हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे विश्व में ये भी शामिल हो गए, अपना देश भी शामिल हो गया, इसरो को में शामिल कर लिया गया। आगे है, इसको लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपणास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपण शस्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। जो भी यह रोहिणी है और सेकेंड था, थर्ड था, फर्स्ट था, इन्होंने जितने भी मिसाइल छोड़े और उसका अलग अलग पृथ्वी है, रोहिणी है, अनेक नाम दिए। तो इन्होंने कौन सा उपग्रह बनाया? अपने देश का स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाया, ना कि दूसरे देश से मशीनरी सामान मंगा करके नहीं बनाया। इन्होंने भारत के से ही सामान चीज़ को लगाया और अपने भारत में ही बनाया। कलाम जी जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। 92 से 99 तक इन्होंने विज्ञान सलाहकार के सचिव थे। ठीक है, शोधकर्ता विभाग के सचिव थे। उनकी देखरेख में भारत में 1998 में एक पोखर में अपना दूसरा सफल परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुए। एक पोखर नामक एक दूसरा परीक्षण इन्होंने किया तो इनको एक राष्ट्र सूची का दर्जा मिला, परमाणु शक्ति छोड़े, और उस सूची में इनको शामिल किया गया। कलाम साहब ने जहां एक तरफ मिसाइल बनाई, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुस्तकों का सृजन भी किया। देखिए, मिसाइल बनाने के साथ साथ इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, कुछ पुस्तकें भी लिखी। जैसे कौन है? विंग्स ऑफ फायर और 2002 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। दो इनकी पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर, और दूसरा है 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये अपने जीवन में 2 पुस्तक लिखे। ये आजीवन अविवाहित रहे, इन्होंने शादी नहीं किया है, यह अविवाहित रहे हैं। इन्हें संगीत विशेषकर और वीणा वादन बेहद प्रिय था। साथ ही इन्हें तमिल कविताएं लिखने का भी शौक था, क्योंकि ये तमिल राज्य के ही निवासी थे। तमिल राज्य के निवासी होने के कारण इन्हें उसका भी श्रेय जाता है, क्योंकि उनको तमिल भाषा आती थी।
कलाम साहब को अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त हुए। 1997 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया? 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 200 में विश्व भारती का देसी कोटम पुरस्कार प्राप्त किया गया। देखिए, इनको 200 में, विश्व में 200 में इनको एक भारतीय, उसका नाम था कोटम पुरस्कार, भी इन्हें विश्व भारतीय देशीय कोटम पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त किए हैं ये। इनके अतिरिक्त डॉक्टर कलाम को डॉक्टर वीरेंद्र राय स्पेन अवार्ड, ओम प्रकाश भसीन अवार्ड, नेशनल नेहरू अवार्ड आदि पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, इसके अलावा कौन कौन से पुरस्कार भी प्राप्त हैं। और सन 1981 में इन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, 1984 में आर्यभट्ट पुरस्कार और आपका एप्रोनाटिकला सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त हो चुके थे। सन 1996 में इन्हें गुजलमल मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1996 में के फ्लोरिडा से इन्हें सम्मानित किया गया। और 27 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनके आदर्श सदैव हमेशा देशवासियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। अब हमने यही बताया कि इन्होंने ऐसे ही सराहनीय कार्य किए हैं कि भले ही ये हम लोगों के बीच में नहीं हैं, फिर भी यह इनकी यादें, इनकी किए गए सराहनीय कार्यों को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। किताबी ज्ञान के साथ इनकी पुस्तकों को पढ़ करके इनको, तो यह जब एक छोटे परिवार के लोग ऐसे कर सकते हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसे काम। हाँ, ये भी एक मनुष्य थे, हम लोग के जैसे ही इनके पास भी दिमाग है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, इसमें अनेक इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लास्ट में इन्हें कितने आपके पद्म भूषण पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण पुरस्कार, आर्यभट्ट पुरस्कार, अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनके 27 जुलाई 2015 की शाम के समय एक भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। उसी समय इनको दिल का दौरा पड़ गया, तो इनका निधन हो गया। तो यह कहानी कितना सराहनीय है, बच्चों को कितना प्रेरणादायी है। और जीवन में इनसे सीखिए कि हमारे देश के नागरिक ऐसे ऐसे वीर जवान पैदा हुए हैं कि अपने देश के प्रति, विदेशों के लिए, पूरे अपने अंतर्राष्ट्र में के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं लोग, कि उनकी यादगारें कभी भूली नहीं जा सकती है। ताकि हम लोग भी ऐसे बने कि हम रहें या न रहें, देश हमें याद करती रहे। नई नई पीढ़ियाँ आएँ, वो भी हमारी कृतियों को पढ़ कर के याद करें। तो आयोग की यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा आप सभी को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।